मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग सब मिलते गए और कारवां बनता गया। नौकरी के आवेदक जिनको व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत होना बाकी है या जिनको निर्गत हो चुका है, उनके लिए कुछ जो अभी उनके सामने जो चुनौतियां हैं, जो उनके साथ सवाल है। सवाल नंबर 1 क्या है कि कुछ भारत के कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, झारखंड में, और घोषणा भी चुनाव का तकरीबन हो चुका है। तो क्या ये विधानसभा चुनाव के वजह से क्या नौकरी का जो कार्य है उस पर असर पड़ सकता है? एक ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर नौकरी सेल है उसके पास क्या चैलेंज है, क्या उनकी मजबूरियां हैं कि वो कार्य तेज़ी में नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा जो अभी जो सामने जो सवाल आ रहा है कि अन्य राज्यों का पोर्टल कब खुलेगा, तो इन सवालों का जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बातें तो ये है कि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इससे क्या है, चूँकि ये चुनाव विधानसभा से संबंधित है, ये बात सत्य है कि महाराष्ट्र में 14,500 से ज़्यादा आवेदक हैं। लेकिन क्या है कि अभी तक जो जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है, चूँकि ये चुनाव जो होने जा रहा है ये स्टेट लेवल का है, ये सेंटर का नहीं है, तो इससे क्या है कि नौकरी सेल पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा और उनका जो भी कार्य प्रगति पर है उससे किसी प्रकार का इस पर असर पड़ने का संभावना नहीं है। तो इस सवाल का जवाब तो स्पष्ट हो गया कि नौकरी सेल जो भी कार्य कर रही है उस पर विधानसभा चुनाव होने से, आचार संहिता लगने से इस काम पर किसी प्रकार का कोई भी बाधा उत्पन्न होने का समस्या नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर नौकरी सेल क्यों कार्य स्लो गति में कर रही है। उसका मुख्य कारण है कि चूँकि आज एक राजस्थान के एक नौकरी के आवेदक ने, उन्होंने कॉरेस्पोंडेंट किया, फ़ोन के माध्यम से वहाँ बात किया और ग्रुप में डाला। उनकी बातें सुनने से जो कुछ बातें स्पष्ट होती है वो इस प्रकार है। पहला सवाल ये है कि विभाग नौकरी सेल है, उनका कहना है कि मुझे कितने दिन में पूरा कार्य करना है, मेरे पास कुछ गाइडलाइंस है ही नहीं। यानी कि उनको किसी भी प्रकार का ऊपर से कोई गाइडलाइंस नहीं है। अगर वो स्लो करेंगे तो भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अगर वो फास्ट करेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो उनके बातों से ये बातें स्पष्ट हो गई। चूँकि पहले मैं समझ रहा था कि महाराष्ट्र के जो आवेदक हैं अच्छा कार्य कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज का जो मैं समाचार देख रहा हूं, मुझे राजस्थान के जो आवेदक हैं उन पर भी गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से नौकरी सेल में बात किया, चूँकि क्या था कि पहले नौकरी सेल आगे आगे चल रही थी और नौकरी के आवेदक पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि नौकरी के जो आवेदक हैं, जो वकील साहब हैं, अब वो आगे आगे चल रहे हैं और नौकरी सेल पर निश्चित ही दबाव बनता हुआ दिख रहा है। तो ये ग्रुप बनने से, एकता का परिचय देने से ऐसा संभव हुआ है। तो मैं खास करके महाराष्ट्र के नौकरी के आवेदक, खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान के आवेदक, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका ये प्रयास, भले ही आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्टेट्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे संपूर्ण भारत के जो नौकरी आवेदक हैं उनका जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस का लेवल है, निश्चित ही बढ़ा है। तो सवाल नंबर ये दूसरा था। तीसरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से नौकरी सेल कार्य कर रही है, आखिर उसके सामने चुनौती क्या है, नौकरी सेल के पास मजबूरी क्या है। मजबूरी ये है कि मैं बार बार कहता हूँ कि हिटलर कहा करता था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। चूँकि उन पर पहले क्या था कि किसी प्रकार का नौकरी सेल में या किसी प्रकार का नौकरी आवेदकों में किसी प्रकार का उनको सूचना ही नहीं मिल पाता था, और सूचना नहीं मिलने का कारण ये रहा कि बहुत से नौकरी आवेदक जो थे इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाए। दूसरा उनके साथ चैलेंज क्या था कि पूरे भारत के नौकरी आवेदकों को एक सूत्र में जोड़ना बहुत बड़ा चैलेंज का काम था। लेकिन नौकरी एडवोकेट एसोसिएशन जो ग्रुप बना, जिसका मोबाइल नंबर है 6200662773, ये ग्रुप निश्चित ही मैं समझता हूँ कि नौकरी का जब से इतिहास रहा है
तब से 1952 के बाद ये पहली बार ऐसा नोटरी का एक समझिए भारत लेवल पर एक ग्रुप बना और एक दूसरे को मदद करने का सबों ने बीड़ा उठाया और एक दूसरे को मदद कर भी रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि अभी जो आगे हमारे आपके साथ जो चैलेंज है कि नोटरी सेल पर किसी तरह का सबों के हित के लिए उनसे रिक्वेस्ट करना या दूसरी भाषा में कहे तो उन पर दबाव बनाना। तो प्रधानमंत्री ऑफिस में जो कंप्लेन किया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार में जो कंप्लेन किया गया था, मैं समझता हूं कि उसका असर है कि अब नोटरी सेल आपकी बातें सुनने के लिए तैयार है, समझने के लिए भी तैयार है। तो राजस्थान के जो आवेदक हैं उनसे मेरा स्पेशल निवेदन है, चूँकि लॉ मिनिस्टर आपके बहुत नज़दीक हैं, आप चाहेंगे तो उनसे कांटेक्ट करके किसी भी तरीक़ा से अगर वो आपके राज्य में जाते हैं तो आप उनसे प्रेम से मिलें और उनका जो अपना समस्या है उनको बयां करें। इसी प्रकार से जिस स्टेट्स के भी हैं उनसे निवेदन है कि कृपया एक दूसरे को सहयोग कर और जो भी संबंधित अधिकारी हैं या जो भी संबंधित मंत्री हैं उनसे ज़रूर किसी प्रकार से जैसे भी हो उनसे संबंध स्थापित करें, उनसे किसी भी प्रकार से उनसे कांटेक्ट करें और भारत के सभी आवेदकों को जब तक एक लाइसेंस एक को नहीं मिल जाता है तब तक प्रयास करते रहना है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि आज जो नोटरी सेल्स में जो वार्ता हुई, जिस प्रकार से बातें हुई, वाकई ये पॉजिटिव था। और इसमें जो नोटरी सेल जो स्टाफ थे उनका ये कहना था कि चूँकि क्या है कि जिनका स्टेटस इनएक्टिव दिख रहा है या जिनका डॉट दिख रहा है उनका बहुत जल्दी क्या होगा कि कई फेज से नोटरी सेल को गुजरना पड़ता है और देर सवेर उनको अप टू डेट कर दिया जाएगा। तो मुख्य बात यही है कि अभी कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव से उनके व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत होने में किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि जिस प्रकार से वहाँ बात करके ग्रुप में डाला जा रहा है इसी प्रकार का कार्य करते रहें। और मैंने पिछले बार भी कहा था कि आप किसी भी प्रकार का सबूत आप जैसे भी हो आप उनको मौका नहीं दें ताकि आपको कहा जाए कि आपने अमुक काम नहीं किया था। तो दूसरा जो आपके पास और भी जो कई चैलेंज है, चैलेंज ये है कि किस स्टेट का खुलने जा रहा है, पहले किस स्टेट का खुलेगा। तो ये मेरा कहना है कि ये बात सत्य है कि नोटरी पोर्टल समय समय पर इसको क्या किया जा रहा है, इसको डिजिटलाइज करने का कार्य किया जा रहा है, पोर्टल में चेंजिंग किया जा रहा है। क्योंकि हम सबों को पता है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारा काम डिजिटलाइज हो रहा है, सारा जो है सिस्टम के माध्यम से हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। तो निश्चित ही समझने में समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुख्य बात यही है कि जो भी ग्रुप में जुड़े मैं उनको धन्यवाद देता हूं और राजस्थान के जो आवेदक जिन्होंने ग्रुप में जो भी वहाँ बातें हुई थी उसको ग्रुप में आपने डाला, इसके लिए आपको बार बार मैं धन्यवाद देता हूं। संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदक हैं उनकी ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो अब चूँकि क्या है कि ग्रुप में मैं देख रहा हूं कि बहुत से आवेदक हैं अब डिसिप्लिन में आ गए हैं और भी आपसे निवेदन है कि जो ज़रूरत है उसी को आप ग्रुप में डालिए, अननेसेसरी डालने का कोशिश नहीं करिए। तो भारत के सभी नोटरी जो हैं उनसे मेरा बार बार यही निवेदन है कि आप कृपया आप एकता के सूत्र को आप बरकरार रखें, आप एकता को बरकरार रखें, किसी भी प्रकार का उसमें डिस्ट्रैक्शन पैदा करने का कोशिश नहीं करें। किसी पार्टी पॉलिटिक्स से इस ग्रुप को कोई मतलब नहीं है। इस ग्रुप का मिशन ही है जियो और जीने दो, नोटरी आवेदकों का कल्याण हो, उनको भविष्य में पेंशन मिले। नोटरी आवेदकों के जो उन्होंने सारा जीवन उन्होंने जो सेवा देने का कार्य किया है उनके बच्चों के लिए भी सीट रिजर्व रखा जाए और भी उनको स्वास्थ्य बीमा मिले। इस प्रकार से आने वाले दिनों में मांग किया जाएगा कि नोटरी आवेदकों को बहुत जो फैसिलिटी है, जो मुख्य सुविधा है उनको भी दिया जाए। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि सबों को किसी भी प्रकार से व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। तो मैं समझता हूं जैसे एक बेस्टमैन का क्रीज पर आंख जम जाता है उसी तरह ग्रुप में जो भी आवेदक जुड़े हुए हैं नोटरी के उनमें भी अब कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो मैं
जो भी जुड़ रहे हैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो छूटे हुए हैं कृपया जुड़ जाएं। क्योंकि नोटरी एक ऐसा व्यवसाय है, इसको सेफ व्यवसाय माना गया है, इसको समाज में प्रतिष्ठा का विषय माना गया है और ये एक जज के बराबर पोस्ट होता है। भले ही 5 साल पर रेनुअल होता है, मगर आप चाहें तो जब तक आप जीवित हैं इसको आप रिन्यूअल कराते रहें और कार्य करते रहें। और महानगरों में तो मैंने ऐसा देखा है कि नोटरी आवेदक हैं, उनका बहुत वहाँ डिमांड है और वो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के साथ साथ अच्छा राशि भी वो अर्न कर लेते हैं। आने वाले दिनों में नोटरी जो वकील हैं उनका राशि उनका बढ़ाया जाए, यानी क्लाइंट से जो पैसा लेते हैं उसका बढ़ाया जाए, उसके लिए भी मांग किया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल जो सवाल है कि क्या जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं तो इसमें आचार संहिता का असर पड़ेगा, जवाब है नहीं। और नोटरी सेल चूँकि ये मान के चल रही है जो उस पर कुछ भी कहीं से कोई दबाव नहीं है, कृपया सभी जो विद्वान अधिवक्ता हैं नोटरी के उनसे निवेदन है कि दबाव बनाने का कोशिश करें। चूँकि क्या होता है कि शुरू का रिजल्ट छोटा होता है, आप कोई भी कार्य करते हैं शुरू का रिजल्ट छोटा होता है, छोटा रिजल्ट दिमाग को अच्छा नहीं लगता है इसलिए दिमाग उसको छोड़ देती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वही बहुत बड़ा रिजल्ट हो जाता है। आपको भले ही नोटरी का लाइसेंस लेने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत सुखी रहेंगे, आपके बच्चे सुखी रहेंगे, आपके परिवार सुखी रहेंगे। और आने वाले दिनों में चूँकि कंपटीशन हर फील्ड में है, नोटरी के फील्ड में भी कंपटीशन होता दिख रहा है, हो जाएगा। तो यहाँ जिनको भी मिल रहा है आप कृपया ले लें। ऐसे आवेदक जो नोटरी इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो पाए थे, कृपया उनसे निवेदन है कि आप प्रोविजनल लिस्ट में अपना नाम चेक करें। अगर आपका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रोविजनल लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें और जो ही आपके स्टेट का पोर्टल खुलता है, जब डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा तो आप भी क्या करेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट अपना सबमिट कर लेंगे। तो अभी चूँकि बहुत से स्टेट से जो आता है कि नोटरी सेल आप जो भी उसमें सेव करने का कोशिश करते हैं, सेव नहीं हो पा रहा है, ये बात सत्य है। आने वाले दिनों में ये भी समस्या आपका दूर होने जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि कई राज्यों का फिर से पोर्टल क्या है एक्टिवेट होने जा रहा है, फिर से कई राज्यों का शुरू होने जा रहा है। तो ये इसी आशा और उम्मीद के साथ मुझे भारत के संपूर्ण तमाम नोटरी आवेदकों से कहना है कि आपको हताश होने का ज़रूरत नहीं है, निराश होने का ज़रूरी नहीं है। सिर्फ क्या करना है, आपको सामना करना है। और ये आप जिस प्रकार से अगर आप इंतज़ार करेंगे, कहा जाता है कि इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है। सब्र जो होता है, सब्र ही सबसे बड़ा जो होता है मायने रखता है, सब्र का फल मीठा होता है। आप कृपया सब्र बना कर रखें, लेकिन आप जागे रहें। चूँकि मैंने पहले भी कहा था कि यदि तो डाक सुने क्यों ना आसे तबे अकेला चलो रे। अगर आपका कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको अपना मदद खुद करना है। तो मैं जो नोटरी में जो नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन में जो भी मेंबर जुड़े हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और भी जो है आपसे मेरा निवेदन है कि कम से कम आप ईमानदारी से काम करें, और भी जो इनएक्टिव हैं उनको एक्टिव करें, उनको भी लाइसेंस मिल जाए, ऐसा उनके लिए भी प्रयास करना है। क्योंकि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना। क्योंकि हिटलर कहा करता था कि जो नागरिक होते हैं उनका कार्य है सबों को जगा के रखना। नहीं तो क्या है कि अगर उनको आप अपनी बातें नहीं बताएंगे, अपना जो भी कार्य है नहीं बताएंगे, तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप एक्टिव होकर रहें, बेचैन बाज की स्थिति में रहें, लेकिन अपने आप को हरकत में रखें। और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी, जैसे बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, या अन्य जो भी पश्चिम बंगाल हो गया, उनके लिए भी खुशखबरी आने जा रहा है, क्योंकि पोर्टल उनके लिए भी बहुत जल्दी खुलने जा रहा है। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं कि जो भी नोटरी के आवेदक हैं वो धैर्य बनाकर रखें।
ये जो इलेक्शन होने जा रहा है विधानसभा का, आपके कार्य पर किसी प्रकार का बाधा नहीं पड़ने जा रहा है। सिर्फ आप जो हैं जगे रहें। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत हैं। जो सोबत हैं वो खोबत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।